मलसीसर राजगढ़ बाईपास पर चल रहे विवादित जमीनी प्रकरण के संबंध में विधायक रीटा चौधरी ने पीड़ित परिवारों के साथ बैठक ली। पीड़ित परिवारों के साथ बैठक में विधायक चौधरी ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। जिस जमीन पर विवाद चल रहा है, विधायक ने बताया कि इस जमीन पर सभी लोगों को नोटरी के हिसाब से रजिस्ट्री करवाई जा सकती है। दूसरा विकल्प है कि स्थानांतरण खारिज करवाने के लिए एसडीएम कोर्ट में अर्जी देकर स्थानांतरण खारिज करवाया जा सकता है तथा कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि रजिस्ट्री बनवाने में लाखों रुपए खर्च होंगे, जिससे गरीब परिवार वहन नहीं कर सकते। विधायक ने पीड़ित पक्ष को दोनों ही रास्ते बताए, या तो जितनी नोटरी है उस जमीन की रजिस्ट्री बनवा ले या फिर स्थानांतरण खारिज करवाकर कानूनी लड़ाई लड़े। संघर्ष समिति के लोगों ने घर उजड़ने से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। इस जमीन को काफी सालों पहले नोटरी पर बेचा गया था, कुछ दिनों पहले फिर रजिस्ट्री कर दोबारा बेच दिया गया, जिससे इस जमीन पर रहने वालों के घर उजड़ने की नौबत आ गई। एक ही जमीन को दो बार बेचने के मामले में विधायक जी मलसीसर आए हुए हैं और पीड़ित पक्ष से मिले हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई, इनके पक्ष में क्या होगा। ये लोग मेरे पास समाचार आया था कि इस तरीके का एक प्रकरण हुआ है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं कोई समाधान कर सकूं तो मैं इन लोगों से बात करने आई थी कि क्या मामला है। जिस पक्ष ने खरीदा है उससे भी मैंने बात करी और मुझे लगा क्योंकि मकान बनाना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, तो कैसे इनका मकान बचाया जा सकता है, किस तरीके से इनका स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एसडीएम से भी बात करी, जिन्होंने ज़मीन खरीदी उनसे भी बात करी, यहाँ के लोगों की पीड़ा को भी समझा और मुझे जो 2-3 तरीके जो सबसे ठीक लगे मैंने इनके सामने रखे हैं। अब ये कौन सा तरीका अपनाते हैं वो तो ये जाने, लेकिन भूमाफिया निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस तरीके के, क्योंकि पुराने जो खातेदारी की ज़मीन है, पुराने जो सेठ हुआ करते थे या फिर हम कहेंगे गढ़ों की भी ज़मीनें हैं कई जगह, तो उन ज़मीनों को कन्वर्ट करवा लेते हैं, बेचान दिखा देते हैं, फिर उसको आगे बेच देते हैं। तो ये भूमाफियाओं का काम चल रहा है, लेकिन किस तरीके से यहाँ के लोगों को राहत मिले उसकी तरफ मैंने प्रयास करा, इनको बता दिया कि क्या अच्छा कर सकते हैं। अभी चुन लेंगे जो भी इनको ठीक लगेगा। पिछली बार आप आए थे तब एक कस्बे के स्वघोषित नेता, जिसको नेता तो नहीं कह सकते, स्वघोषित नेता है, जिसने क्या था कि विधायक जी का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा उनको। अब चुनाव आ रहे हैं ना नज़दीक, तो हर तरीके के लोग आएंगे और इस तरीके की राजनीतिक बातें आएंगी, लेकिन मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि क्योंकि जनता सब कुछ होती है लोकतंत्र के अंदर, जनता चुन के भेजती है अपना जनप्रतिनिधि, तो मुझे तो ठीक लग रहा था। आज मैंने पूछा भी, भाई मैंने वो भी पढ़ा, उसकी बात भी पढ़ी थी, तो मैंने खुद से पूछ लिया भाई मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला था। तो अब चुनावी टाइम है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जनता को, जो यहाँ के लोग हैं पीड़ित हैं, उनको राहत मिले, तो मदद करने के लिए आई थी। धन्यवाद।